नमस्कार, मैं रितिका सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास शो बीट डायबिटीज में। डायबिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा होने वाली डिजीज में से एक है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 2,40,00,000 लोगों को डायबिटीज होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य जोखिम खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडिटरी है। डायबिटीज के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर अनुपम बिस्वास, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज, फोर्टिस हॉस्पिटल, नोएडा, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटोलॉजी, मेट्रो हॉस्पिटल, फरीदाबाद। डॉक्टर सौरभ शिशिर अग्रवाल, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नोएडा। डायबिटीज पर खास चर्चा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर अनुपम, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या आप हमें यूथ पर डायबिटीज की शुरुआत के इफेक्ट के बारे में बता सकते हैं, खासकर तब से जब एक सोसाइटी के रूप में हम लंबे समय से इस मिथ पर विश्वास करने लगते हैं कि डायबिटीज बुढ़ापे से संबंधित है और यूथ को नहीं होता है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा है, क्योंकि अब हम डायबिटीज में, टाइप 2 डायबिटीज में एक शिफ्ट ऑफ ट्रेंड देख रहे हैं, जो कि पहले ओल्ड एज में होती थी। आजकल टाइप 2 डायबिटीज यहाँ तक कि यंगस्टर्स और बच्चों में भी पाए जाने लगी है। और ये उस वक्त होता है जब स्पेशली कोई एडोलेसेंट अभी कॉलेज में है या जस्ट नई जॉब ज्वाइन किया है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा मानसिक दबाव बन सकता है। और इसलिए ऐसे समय पर पेशेंट को मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको डायबिटीज के बारे में और इसकी कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क फैक्टर्स और इसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर अरुण, क्या आप हमें उन लाइफस्टाइल के बारे में बता सकते हैं जो इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं? क्या ऐसे कोई साइन और सिम्टम्स हैं जिस पर किसी को ध्यान देना चाहिए? यंग एडल्ट को डायबिटीज कितने समय तक अननोटिस रह सकती है? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किए हैं आपने। अभी हमने बात करी, जैसा कि डॉक्टर अनुपम ने बताया, कि एक ट्रेंड देखा जा रहा है जो डायबिटीज जो है पहले ओल्ड एज में, बुढ़ापे में देखा जाता था और अब कम एज में देखा जा रहा है। तो इसके कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से कम एज में डायबिटीज आमतौर पे देखा जाने लगा है। और अगर हम डायबिटीज के कारकों की बात करें तो उसमें कुछ चीजें हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जीन्स हैं, जेनेटिक रिस्क है, फैमिली हिस्ट्री है। बट जो मॉडिफाइबल रिस्क हैं, जिन कारणों को हम चेंज कर सकते हैं डायबिटीज के रीजंस को, वही कारण है जिनकी वजह से डायबिटीज यंग एज में बच्चों में भी देखा जा रहा है। इसमें जो मेन कारण है इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, निष्क्रिय रहना। बच्चे भी स्क्रीन पे, फोन पे वीडियो गेम्स खेलते हैं, बिजी हैं अच्छे स्कोर्स करने में, दे आर नॉट गोइंग फॉर प्लेइंग आउटडोर गेम्स। हेल्दी लाइफस्टाइल में हम सबको, बच्चों को स्पेशली, कम से कम 1 घंटा स्पेंड करना चाहिए फील्ड में, दौड़ भाग में, खेल कूद में। वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीजन है अनहेल्दी फूड चॉइसेस, रेडी टू ईट फूड, जंक फूड खा रहे हैं, तला भुना खा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं इन दोनों वजहों से, क्योंकि निष्क्रिय हैं और खाना जो है हम गलत खा रहे हैं। सो मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड अनहेल्दी ईटिंग, ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से डायबिटीज जो है कम एज में देखा जा रहा है। और अगर आप साइन सिम्टम्स या हम जल्दी कैसे पहचाने उसकी बात करते हैं, तो हम सभी को पता है कि डायबिटीज साइलेंट डिजीज है। अनफॉर्चुनेटली बहुत बार, कई बार कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो समय समय पे स्क्रीन करना, डायग्नोस्टिक टेस्ट करना, जिनमें डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है। इसमें से वो लोग आते हैं जो मोटे हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनकी फैमिली में डायबिटीज है। और अगर सिम्टम्स कम एज में हो तो इग्नोर बिल्कुल ना करें, या सोच के कि ये तो सिर्फ बुढ़ापे में देखी जाती है बीमारी, बचपन में हो नहीं सकती, क्योंकि बच्चों में भी डायबिटीज हो सकती है। तो जो सिम्टम्स हैं, बार बार प्यास लगना, थका महसूस करना, सडनली अचानक से वजन घट जाना,
भूख ज़्यादा लगना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। और बहुत ही कॉमन सिम्टम हम लोग देखते हैं जब शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा रहता है, तो गुप्तांगों का इन्फेक्शन, ये भी बहुत ही कॉमन रीज़न है और कई बार इग्नोर हो जाता है और डायबिटीज़ डायग्नोसिस में डिले हो जाता है। और जहाँ तक बात है कि कितने साल तक एसिम्प्टोमेटिक या साइलेंट बीमारी रह सकती है, ये कई सालों तक साइलेंट और एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है। अगर कोई भी सिम्टम्स हैं जिनका डायबिटीज से लिंक हो सकता है या किसी को डायबिटीज होने का ज्यादा खतरा रहता है, तो रूटीनली टेस्ट करा लेना ही एक सोल्यूशन है जिससे आप डायबिटीज को सही समय पर डायग्नोज कर सकते हैं। डॉक्टर शिशिर, अब ये सवाल आपसे है। आजकल यंगर पॉपुलेशन काफ़ी प्रोडक्टिव और सोशली काफ़ी एक्टिव माने जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए कैसे लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए? बिल्कुल, जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो डायबिटीज आजकल डायग्नोसिस हो रही है वो काफ़ी यंग एज में हो रही है। तो यंग एज एक ऐसा टाइम होता है जब किसी के ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो इस समय में डायबिटीज से डायग्नोस करना एक काफी कठिन समय हो सकता है। तो हम कुछ सिंपल चेंजेस बताते हैं अपने यंग पॉपुलेशन को, कि जैसे आप कम से कम 40 से 60 मिनट समय निकालिए जिसमें आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकें। ये एक्सरसाइज का टाइम या तो आप सुबह निकाल सकते हैं अपने ऑफिस जाने से पहले, या शाम को भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हफ्ते में आप 3 दिन कोशिश करें कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, जो कि आजकल रूटीनली सारी गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि आप हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। अगर फिर भी आपको समय नहीं मिलता है तो आप घर में कोशिश कर सकते हैं कि एक ट्रेडमिल या स्टैटिक बाइसाइकिल रख सके, और अगर वो भी संभव नहीं है तो आप किसी भी फॉर्म का योगा या फिर आप सिंपल एक्सरसाइज जैसे सूर्य नमस्कार वगैरह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये टाइम आप चाहें तो अपने जो डिजिटल डिटॉक्स के से अलग निकाल सकते हैं। जो सोशल मीडिया आप यूज करते हैं उससे 1 घंटे का अलग समय दें। अगर आपकी जॉब स्ट्रेसफुल है, अगर नाइट शिफ्ट वर्कर्स आते हैं हमारे पास, काफी लोग ऐसे आते हैं जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं जिसकी वजह से उनकी डाइट काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो कभी कभार हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप अपने ऑफिस में रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आपकी शिफ्ट टाइमिंग्स अगर चेंज हो सके या फिर आपके जॉब में कुछ ऐसे परिवर्तन आ सके जिसके थ्रू जो है आप ऐसे चेंजेस ला सकें कि आपकी लाइफस्टाइल एक फर्दर सिंपल तरीके से जी जा सके। और जब भी आप बाहर खाना खाते हैं तो ये ध्यान रखें कि इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइड फूड आप सिंपल ग्रिल्ड सब्जियां खा सकते हैं, आप स्टीम्ड या फिर आप लाइटली सॉर्टेड चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल चेंजेस हैं जो कि आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में लाकर अपनी डायबिटीज को बेहतर रूप से मैनेज कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर अनुपम आपसे है। क्या कुछ ऐसे ट्रेंड्स और पैटर्न्स हैं जो पर्टिकुलरली यंगर पॉपुलेशन से रेलिवेंट हैं? सो जैसा कि बाकी लोगों ने भी बताया, बाकी डॉक्टर्स ने भी बताया, यंगर पेशेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी या मोटापे के साथ आते हैं। उनका एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है और उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा पाया जाता है। यहाँ तक कि उनकी डाइट भी अनियमित होती है और उसके कारण ये डायबिटीज के लिए कंट्रोल नहीं होने का बहुत मुख्य कारण बन जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट, नियमित रूप से डाइट का सेवन करना, और वो डाइट का सेवन करना जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला हो। साथ में फाइबर का इंटेक बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 30 मिनट प्रतिदिन व्यायाम करना जरूरी है। यंगर पेशेंट्स में हमने ये भी देखा है जो कि रिसेंटली डायग्नोज डायबिटीज है, अगर वो अच्छी तरह से डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज को फॉलो करें तो इन पेशेंट्स में डायबिटीज रेमिशन की भी चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं और बहुत ही कम दवाइयों के साथ या बिल्कुल ही बिना दवाइयों के भी इनकी ब्लड ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल में रह सकती है। ये सवाल मेरा डॉक्टर अरुण आपसे है। हाई स्ट्रेस प्रोफेशनल रोल्स, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग, इररेगुलेटेड वर्किंग आवर्स और लेट नाइट वर्किंग, इन सब चीजों का डायबिटीज पर क्या असर पड़ता है? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू हैं जो डायबिटीज पर प्रभाव डालते हैं। जैसा कि पहले भी एक्सपर्ट्स ने कहा, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग, नाइट शिफ्ट, इन सब चीज़ों से जो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए रेगुलर ईटिंग हैबिट्स होने चाहिए, टाइमली स्लीप होना चाहिए, वो सब अफेक्ट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली आज के समय में हम इन सब चीज़ों से स्किप नहीं कर सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं। प्रोफेशनल्स जो हैं सारे जॉब बहुत डिमांडिंग हो गई हैं, ट्रैवलिंग करना पड़ता है, वर्किंग आवर्स प्रोलॉन्ग हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम है।
तो अगर आप अवेयर हैं, आपको सॉल्यूशंस पता है कि कैसे मैनेज करना है, हमें बीच में मील का टाइम कैसे निकालना है, एक्सरसाइज कब करना है, और फूड चॉइसेस में आई थिंक आपको हर जगह ऑप्शंस होता है। व्हाट आई फील इन डेली प्रैक्टिस कि लोग सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये चैलेंजेस तो हैं, बट जो डायबिटीज को प्रभावित करता है और कंट्रोल बिगाड़ देता है, उसमें से सेल्फ कंट्रोल वाला कंपोनेंट बहुत मिसिंग है। और यस, शिफ्ट वर्क का बुरा प्रभाव पड़ता है, और कई बार अगर पॉसिबल हो, अगर संभव हो, तो आप अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका एक फिक्स कर दिया जाए वर्किंग आवर्स। बट सिर्फ वर्किंग आवर फिक्स करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जब तक आप डिसिप्लिन लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करेंगे। और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आपका फूड बैलेंस, फाइबर्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक बैलेंस में लेना, आधा पौना घंटा डेली एक्सरसाइज करना जैसा कि दूसरे एक्सपर्ट्स ने सलाह दी, और समय समय पे भोजन लेना, समय से दवाइयाँ लेना। अगर आपका नाइट शिफ्ट नहीं है, ट्रेवल नहीं भी करते हैं और ये चीजें फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो सकता। और एक दूसरे एंड पे डायबिटीज से पीड़ित जो हैं एथलीट्स भी रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, चैंपियंस भी रहे हैं, प्लेयर्स हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में डायबिटीज से पीड़ित, टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित चैंपियंस रह चुके हैं। तो डायबिटीज जो है वो आपको किसी चीज से रोकता नहीं है, आप इसके साथ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सही जानकारी और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करना। डॉक्टर शिशिर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या कोई स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ कंसर्न है जो डायबिटीज को डायग्नोज कर सकती है या डायबिटीज से प्रेरित हो सकती है, और अगर हाँ तो इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं? डायबिटीज की हम बात करें तो डायबिटीज में एक फिजिकल बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन के अलावा मेंटल बर्डन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ही एक इंडिविजुअल को पता चलता है कि उसे डायबिटीज हो गई है, उसे अपने फ्यूचर के बारे में अनिश्चितता, कैसे वो अपनी डायबिटीज को मैनेज करेगा, उसके फाइनेंसेस का क्या होगा, आगे उसे किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, विभिन्न तरह के एक पीयर प्रेशर आ जाता है कि आप ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करो, आप इस चीज पर जाओ। अगर आपकी डायबिटीज सही से मैनेज नहीं हो पा रही है तो एक गिल्ट फीलिंग आने लगती है। तो ये देखा गया है कि मेंटल हेल्थ चैलेंजेस काफी होते हैं। मोर कॉमनली अगर हम बात करें तो एंजाइटी काफी कॉमन होती है। एंजाइटी 20% ऑफ डायबिटिक इंडिविजुअल में देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज के पेशेंट 20% ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स में डिप्रेशन भी किसी फॉर्म में देखा जाता है। दूसरी चीज देखी जाती है कि डायबिटीज के फॉर्म में स्ट्रेस हार्मोन्स कभी कभार ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपको चिंता होती है तो आपके कॉर्टिसोल हार्मोन, कैटेकोलामिन हार्मोन्स ये ज्यादा बढ़ सकते हैं, जो कि उल्टा आपकी शुगर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो रिलेशन होता है डायबिटीज और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का, हमेशा वो बाई डायरेक्शनल रिलेशन देखा गया है। जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट्स को डिप्रेसिव या एंजाइटी सिम्टम होने का रिस्क ज्यादा होता है, वैसे ही जो पेशेंट जो कि किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं उनमें भी देखा गया है कि उनको डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम डायबिटीज बेटर कंट्रोल करें तो ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बेटर मैनेज होती हैं। अगर हम अपने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का अच्छा ट्रीटमेंट करें तो डायबिटीज में देखा गया कि आपका HbA1c 0.5% तक कम हो सकता है। इसके अलावा कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में कॉमनली बॉडी डिस्मॉर्फिज्म हो सकता है। कुछ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स को देखा गया है कि जो डायबिटीज में इंक्रीज प्रिवलेंस से मिलते हैं। अगर हम इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का सही ट्रीटमेंट सोचें तो एज अ डायबिटीज सुपर स्पेशलिस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डायबिटीज ट्रीटिंग टीम में हमेशा एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होना चाहिए जिनको इसका सही ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। हम एज अ प्राइमरी फिजिशियंस भी हम अपने पेशेंट्स से पूछ सकते हैं कि कहीं उनको ये सिम्टम तो नहीं है। हम उनकी फैमिलीज को जरूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि इवन ये डायबिटीज थीम रहा है कि फैमिली जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज वो आपके प्राइमरी केयर टेकर्स होते हैं। सो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि हम फॉलो करके डायबिटीज में डिफरेंट होने वाली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज और उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर अनुपम, एडल्ट्स के लिए डायबिटीज केयर एंड मैनेजमेंट के फाइनेंशियल बर्डन के बारे में बताएं और साथ ही चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपने पूछा, क्योंकि जब कोई पेशेंट डायबिटीज डायग्नोस होता है तो उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, चाहे वो दवाइयों के खर्चे हो या लाइफस्टाइल मेंटेन करने की भी खर्चे हो, और साथ में रेगुलर टेस्टिंग कराने के भी खर्चे बढ़ जाते हैं। बट एक बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जान लेना, कि
कि डायबिटीज से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है उसको ट्रीट करने का फाइनेंशियल बर्डन डायबिटीज ट्रीट करने से कहीं ज्यादा होती है। इसलिए अंग्रेजी में जैसे कि एक कहावत है, सेविंग अ पेनी टुडे एंड स्पेंडिंग अ पाउंड टुमारो। तो ऐसा ना हो कि आप खर्च को अवॉइड करने के चक्कर में डायबिटीज को कंट्रोल ना करें और दवाइयां निग्लेक्ट करें और आगे चलकर आपको डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट डायबिटीज मैनेजमेंट से बहुत ही ज्यादा महंगा रहता है। तो नियमित तरह से आप अपनी दवाई का सेवन करें, लाइफस्टाइल फॉलो करें, एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं, डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, साथ में व्यायाम करें और जैसा कि आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है आप दवाइयों का नियमित सेवन करें और साथ ही साथ रेगुलर चेकअप जरूर करवाएं। डॉक्टर अरुण, हमारे समाज में कई तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जिस वजह से कई बार सोसाइटी में एक इंडिविजुअल के प्रति स्टिग्मा बन जाता है। ऐसे में किसी यूथ को डायबिटीज हो जाना उन्हें कितना इफेक्ट होता है, आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगे इस सिचुएशन को? जी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। डायबिटीज से पीड़ित लोग और बाकी भी बीमारियों से पीड़ित लोग कई सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, उसमें से एक सोशल स्टिग्मा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि लोगों को पता चल जाएगा हमें डायबिटीज है। इवन बड़ों में भी होता है, बच्चों में स्पेशली ज़्यादा होता है कि बच्चे को डायबिटीज है, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। ये प्रॉब्लम हम टाइप 1 डायबिटीज में ज़्यादा देखते हैं, जो बच्चों को डायबिटीज हो जाती है। पेरेंट्स बड़े कंसर्न रहते हैं कि किसी को पता ना लगे। और भी प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है जब पेशेंट जो है फीमेल चाइल्ड हो, फीमेल पेशेंट हो, अनमैरिड एज में, बिफोर मैरिज हो जाए तो और बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और कई बार सोशल स्टिग्मा की वजह से ये लोग समय पे दवाइयाँ भी नहीं लेते हैं, टेस्ट भी नहीं कराते हैं, डॉक्टर्स को भी दिखाने नहीं जाते हैं। और कई बार जब ग्रुप में होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, तो अनहेल्दी फूड्स चूज करते हैं, क्योंकि वो छुपाना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं कि हमें डायबिटीज है, ये हमारे लिए हेल्दी है, अनहेल्दी है। सो मिक्स होकर गलत फूड चॉइसेस लेते हैं। मैं इन लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप जरूरी नहीं कि हर किसी को बताओ। यस, समाज में जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा, लोग समझेंगे, तो स्टिग्मा कम होगा, उस पर भी हमें काम करना है। लेकिन उसके पहले इंडिविजुअल लेवल पे एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप हर किसी को डिक्लेयर करो। जो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, उनको बताना चाहिए। और आप जब लोगों के बीच में हो, बिना डिक्लेयर किए, यू कैन जस्ट टेल कि मुझे ये पसंद है, मुझे खाने में ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, मुझे दौड़ना अच्छा लगता है। जब आप 10 लोगों के बीच में बैठे हैं तो कई बार हिचकिचाते हैं लोग, सिर्फ कम एज में नहीं, बड़ी एज में भी, कि उनको शुगर फ्री चाय चाहिए, लेकिन वो बताने में हिचकिचाते हैं कि अच्छा सामने वाला पूछेगा आपको डायबिटीज है क्या। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे पसंद नहीं है मीठा। हर किसी का टेस्ट अलग होता है, तो आप बिना बताए आप बोल सकते हैं कि मुझे मीठा नहीं पसंद है, मुझे ये खाना ज्यादा पसंद है, और आप उस तरीके से अपना जीवन शैली कैरी ऑन कर सकते हैं। डॉक्टर शिशिर, हमने देखा है कि कई बीमारियों को लेकर सोशल मीडिया में भी कई कम्युनिटीज बन जाती है, जहां कोई पेशेंट अपनी बात खुलकर रख सकता है। आपको क्या लगता है कि ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यंग जनरेशन जो डायबिटिक है उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि हमने टाइप 1 डायबिटीज में स्पेशली देखा है, इवन कुछ और बीमारियां हैं, पीसीओएस या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जिसमें इन पीयर सपोर्ट ग्रुप्स एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज ने काफी अच्छा रोल प्ले किया है। बिकॉज एज अ इंडिविजुअल बीइंग डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, इन लोगों को पता होता है कि कोई और भी है जो कि सेम कंडीशन से मे बी सेम कंडीशन से जूझ रहा है, मे बी, या फिर हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे से और बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसका काफी अच्छा रोल हमने टाइप 1 डायबिटीज के ग्रुप्स में देखा गया है। दो टाइप 2 डायबिटीज के लिए ये ग्रुप्स काफी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है इंडिया में। यूके में कुछ ग्रुप्स हैं डेफिनेटली, लाइक डायबिटीज ऑनलाइन कम्युनिटी है, डायबिटीज फोरम करके ग्रुप है, जो लोग काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं, जिसमें प्रॉपर एजुकेशनल मटेरियल जो कि ट्रस्टेड सोर्स से आपको मिले। तो सोशल मीडिया का इंक्रीज प्रिविलेंस होने की वजह से एक प्रॉब्लम जो ये भी हो सकती है कि काफी
मिथ्स डिस्पेल हो सकते हैं। तो ये एक तरह से डबल एज स्वॉर्ड के फॉर्म में भी यूज हो सकती है। सो हमेशा जो भी आपको एजुकेशन मिले हमारे पेशेंट्स को, वो एक थ्रू ट्रस्टेड सोर्स मिले, प्रेफरेबली आपके प्राइमरी केयर डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपको ये इन्फॉर्मेशन डिस्पेल करें। बट डेफिनेटली पीयर सपोर्ट ग्रुप का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो गवर्नमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट का नेशनल प्रोग्राम्स है काफी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में। वर्ल्ड डायबिटीज डे का सेलिब्रेशन होता है जिसमें हर ईयर एक डेडिकेटेड थीम होती है और लोगों को जागरूक बनाया जाता है कि आप अपनी डायबिटीज को कैसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं। और स्पेशली अगर हम टेलीविजन की बात करें, जैसे आज हम बैठकर डिस्कस कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में, तो विभिन्न तरह के डॉक्टर्स विभिन्न प्रकार के स्पेशलिटीज के आकर डायबिटीज के बारे में सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसके थ्रू पेशेंट्स अपनी डायबिटीज को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर अनुपम, हेल्थ केयर सेक्टर में नई टेक्निक्स और इनोवेशंस डायबिटीज को मैनेज करने में कितनी मददगार साबित होती है? हेल्थ केयर सेक्टर में नई टेक्निक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल देखा गया है। जैसा कि हम डायबिटीज पेशेंट्स में भी अब CGM जो कि कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है वो काफी सालों से यूज कर रहे हैं, जिसमें पेशेंट को पता चल जाता है कि क्या खाने से उनकी ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है और क्या खाने से ब्लड ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण में रहती है। इससे एक और फायदा है कि अगर 24 घंटे में किसी पेशेंट को लो शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है वो भी पता चलता है। टाइप 1 डायबिटीज में भी बहुत इनोवेशन हुआ है और नए नए इंसुलिन पंप आ रहे हैं जिसमें ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल और अच्छा पाया गया है। ये छोड़ के बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस हैं ऑनलाइन जिसके थ्रू आप डायबिटीज के बारे में ज्यादा जान सकते हैं और डायबिटीज कंट्रोल को लेकर जागरूकता भी रहती है और साथ में दवाइयों के बारे में और बाकी और सारे हेल्थ के बारे में भी आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि डायबिटीज से बचा जा सके। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।